नमस्कार, राधे राधे। 3 मिनट सुधारे आपकी सेहत के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि लगातार हम प्रयास करते हैं कि आपको क्रोनिक डिजीज़ेस के बारे में, ऐसी बीमारियां जिससे आपका एक लंबे अंतराल तक जुड़ाव रहता है, जिससे आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मन में कई सारे कौतूहल होते हैं, प्रश्न होता है कि क्या ऐसा करें, कैसे बचें। ऐसी बीमारियों में से एक है थायराइड डिजीज़। अब थायराइड डिजीज़ को बहुत प्रकार से बांटा गया है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें एक बोलते हैं कि जिससे लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं, वज़न बढ़ता है, हाइपोथायराइडिज्म। एक में वज़न घटने लगता है, हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है और ऐसा होता है कि इन दोनों के ओवरलैपिंग सिम्टम्स भी होते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आपका थायराइड बहुत हाई है, TSH बहुत हाई है, रेदर बोलूँ तो आपका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। TSH बस ये बताता है कि आपके थायराइड हार्मोन्स T3 T4 जो है उनको एक स्तर पे रखने में, नॉर्मल रखने में आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, जो ज़रूरत बढ़ने का संकेत होता है कि आपके थायराइड स्ट्रेस से आप जूझ रहे हो। यानी आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 T4 खुद से नॉर्मल स्टेट में बनाने में कामयाब नहीं हो रही। इसी तरह से अगर TSH बहुत कम हो जाता है, यानी ओवर प्रोडक्शन हो रहा है T3 T4 का, और जो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो हार्मोन आपके ब्रेन से निकल करके आपके थायराइड ग्लैंड जो कि गले के पास है उसको ये सिग्नल देता है कि आपको कम थायराइड बनानी है क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हटाता है, वो कम करता है TSH का कम होना। तो इस वजह से TSH जो मार्कर है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कई सारे लोगों में बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी बदलती है। यानी ऐसा देखोगे आप कि अगर थायराइड TSH बहुत हाई हो चुका है, 8, 10, 12, 14 ऐसे है, और उनकी आपकी गोलियां शुरू करी उनको, और वो तुरंत TSH घट करके 0.54 में आ गया, तो क्या वो हाइपो से हाइपर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। गलती कहाँ हो गई कि डायग्नोसिस में ये पहचानने में देरी हो गई कि किस प्रकार का उसको थायराइड डिसऑर्डर था। अब देखिए, थायराइड डिसऑर्डर्स में भी, हाइपोथायराइडिज्म में अगर हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचिए कि डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। आपको बस ये समझना है, ऐसा थायराइड का बीमारी जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जिसमें खुद का थायराइड ग्लैंड के नुकसान पहुंचने में खुद के लिम्फोसाइट जिम्मेदार है, खुद की बॉडी से एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड को कमज़ोर करती हैं। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो बॉडी के अंदर से होती है। ऐसे कई सारे लोग पीड़ित हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस से, जो लोग आयोडीन डेफिशिएंसी जो थायराइड है उससे अपने आप को समझते हैं। यानी थायराइड के अंदर मैं आपको सरलता से बताऊं तो किस प्रकार का थायराइड है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें TSH बहुत हाई है, T3 T4 की कमी, आप ऊपर से L-थायरोक्सिन नामक दवाइयाँ लेते हो, तो इसमें जानो कि किस प्रकार का मुझे थायराइड है। ऑटो इम्यून थायराइड है जिसमें अपना शरीर खुद के थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचा रहा है, या आयोडीन की कमी से होने वाला गोइटर है या थायराइड है जिससे आपको थायराइड कम बन रहा है। इस तरह से आप जड़ तक पहुंच के ठीक हो सकते हो। धन्यवाद। राधे राधे।